टीएस सिंहदेव, पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के। टीएस सिंहदेव, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जिस तरह से कांग्रेस की यहां पर हार हुई है उससे ये अप्रत्याशित है, इसकी उम्मीद आप लोगों को, ऐसा कुछ अंदेशा था या सरप्राइज था आपके लिए? ये पूरा सरप्राइज था, क्योंकि विश्वास था, भरोसा था कि जीतेंगे। तो ये भरोसा कायम क्यों नहीं रह पाया? कहाँ गलत हो गया? क्या आप लोग इसका विश्लेषण कर रहे होंगे कि कहाँ वर्कर्स निकले नहीं, साइलेंट वोटर्स थे? क्या आपका अपना एनालिसिस है? कांग्रेस का वोट शेयर तो बरकरार रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अप्रत्याशित तरीके से 14% बढ़ गया। ये 5 साल के दरमियान मैंने बहुत कम जगह होते हुए या शायद कहीं होते हुए नहीं देखा। तो ये समझना पड़ेगा कि क्या कारण हुआ कि 14% वोट शेयर उनका बढ़ गया। कांग्रेस का 42-43% बरकरार है, वो 32 से 46-47% पहुंच गए। तो ये अप्रत्याशित सा है। आपने अपना वोट शेयर बरकरार रखा, बीजेपी का अप्रत्याशित तरीके से वोट शेयर बढ़ा। बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन पर जाकर लोगों से जुड़ने में कामयाब रहे। कांग्रेस कहीं यहाँ पे चूकी कि लोगों के साथ कनेक्ट आप लोगों का नहीं हो पाया। क्या आपको ये लगता है कि संदेश नहीं पहुंचा पाए? ऐसा होता तो वोट शेयर बरकरार नहीं रहता। पूरे मुस्तैदी से, पूरे ईमानदारी से, पूरे लगन से कांग्रेस के साथियों ने काम किया, पर हम वहां तक ही पहुंच पाए। भारतीय जनता पार्टी खास करके ट्राइबल बेल्ट में बस्तर और सरगुजा संभाग, बस्तर की 12 सीटें, सरगुजा की 14 सीटें, इसमें 12 में से 4 ही सीट कांग्रेस जीत पाई बस्तर में, और सरगुजा संभाग में एक भी नहीं जीत पाई। तो ये जो एकदम से बड़ा गैप आया, ये हार का कारण कांग्रेस का बन गया। बस्तर और सरगुजा की आपने बात की, मैं इस बात पे आपसे समझना ही चाह रही थी। आप वरिष्ठ नेता हैं और आप समझते हैं यहाँ पे राजनीति को, कि जो आदिवासी जुड़ाव बीजेपी के साथ दिखा है उसका कारण क्या योजनाएं ऐसी रही कि आदिवासियों के साथ सीधा कनेक्ट हुआ? बस्तर में, सरगुजा में, दोनों जगह देखें कि कितनी ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली और कांग्रेस को नहीं मिल पाई वहां पर सीटें। कठिन है कह पाना। एक विश्लेषक के साथ हम लोग बैठे थे, इंडोर मीटिंग थी, विशेषज्ञ हैं, और उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था कि छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं कि ट्राइबल वोट जो है ये 10 साल में शिफ्ट करता है। ये आप 2000 से चालू अगर करते हैं, 2003 के चुनाव से, तो 10 साल तक आप देखेंगे कि यहाँ बीजेपी आगे रही, फिर अगले 10 साल में देखेंगे कि कांग्रेस आगे रही। तो कहीं कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं है, ये एक अलग सी बात है। रिवॉल्विंग डोर जो राजस्थान का है उस टाइप की तो कोई बात नहीं है, या और कोई बातें हैं, कुछ और बुनियादी बातें थी क्या ग्राउंड पे, जिस कारण से ट्राइबल वोट शिफ्ट किया हो? कोई उनका सेंटिमेंट ऐसा जिसपे घात लगी हो, उन लोग आघात हुए हो किसी बात से। ये धर्मांतरण की एक जो बात आती है, धर्मांतरण तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का एक संगठन है, आरएसएस का एक संगठन है, वो मृत्यु उपरांत क्रिश्चियन समाज के लोगों को अपने मुर्दों को दफनाने नहीं दे रहा था, और दफना रहे थे तो उनको उखाड़ दे रहा था वहां से। एक ये बड़ी अटपटी सी स्थिति बन गई थी, और वो मैनेज नहीं हो पा रही थी। इस बात को लेके क्रिश्चियन समाज में नाखुशी थी। तो वो स्वाभाविक है कि सरकार के ऊपर आती है। फिर जो ट्राइबल राइट्स की बात हो रही थी, पेशा नियमों को हम लोगों ने पारित तो कर लिया, हम लोगों ने अपना लिया पेशा नियमों को। उसमें एक आध जगह कहीं बहुत गंभीर मुद्दे पे मन में थोड़ी सी कसक रह गई थी कि कंसल्टेशन और कंसेंट, जमीन के हस्तांतरण को लेके आप ग्राम सभा से कंसल्ट करेंगे या कंसेंट लेंगे, ये बड़ा मूल मुद्दा है जिसका हल नहीं हुआ था। तो थोड़ी उस बात को लेके चर्चा थी। और बस्तर क्षेत्र में खास करके सर्व आदिवासी समाज एक सामाजिक संगठन था, वो हम साथ उनको नहीं रख पाए, और इनने फिर एक राजनीतिक संगठन बना लिया, हमर राज पार्टी के नाम से ये चुनाव लड़े। तो इसका विश्लेषण करना पड़ेगा कि कितने वोट कटे, कहां पर क्या स्थिति बनी। ये अभी समय नहीं मिल पाया है, मैं भी समय निकाल के देख नहीं पाया हूं कि इंडिविजुअली वोट शेयर किसको कितने कहां मिले। टीएस सिंहदेव जी, एक चर्चा बहुत रही, कल प्रधानमंत्री ने अपनी एक तरह से विजयी रैली में यहाँ पे भी कहा कि
नारी शक्ति बीजेपी के साथ है और नारी शक्ति जो है वो हमारा कवच बनी है, बीजेपी का परचम लहरा रही है, तो फिर कौन हमारे रास्ते में आ सकता है? महिलाओं ने तय कर लिया है। छत्तीसगढ़ में भी ये चर्चा रही थी। मध्य प्रदेश में तुम सुन ही रहे थे कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, पर छत्तीसगढ़ में भी जहां मातारी वंदन स्कीम रही बीजेपी की, कांग्रेस ने दिवाली के मौके पे नई स्कीम लाई। कोई 12,000 दे रहा था, कहीं फिर 15,000। पर उस समय भी मैंने बातचीत की थी मुख्यमंत्री से भी, तब पूछा था कि ये कहीं बहुत लेट तो नहीं हो गया। उन्होंने कहा नहीं, हमने दिवाली के लिए बचा कर रखा था कि बीजेपी कॉपी ना कर ले जो हम कर रहे हैं। पर अब आपको लगता है कि ये देर हो गया? महिलाएं वहां ज्यादा हैं वोटर्स, 51% विमेन वोटर्स हैं छत्तीसगढ़ में, तो महिलाओं का वोट भी ज्यादा बीजेपी को गया, ये दिखता है। तो महिलाएं भी उधर गई हैं जो पहले से बीजेपी उनको दे रही थी, बीजेपी की जो योजना रही, और कांग्रेस ने लेट की। इसमें कुछ आप जो कह रहे हैं वो सही है, इसमें कोई दो बात नहीं है। एक अनाउंसमेंट ही नहीं, दो चीजें इसमें हुई कि जो पहला घोषणा पत्र जारी हुआ, दोनों पार्टियों ने 20-20 बिंदु का घोषणा पत्र जारी किया। आपकी एकदम दोनों के आइडेंटिकल, संख्या आइडेंटिकल थी, बातें भी करीब करीब मिलती जुलती थी। उसमें अंतर एक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में महतारी वंदन योजना का था, जिसमें 12,000 साल का उनने लिखा था। हमारा वो विचार में था और वो अगले दिन घोषणा पत्र निकालना था, वो हमारे उस घोषणा पत्र में नहीं निकल पाया। दिवाली के दिन हमने, शुभ दिन भी था और निर्णय लेने में भी उतना समय लगा, हमारा बाद में निकला। ये तो घोषणाएं थी। इनने लोगों तक जिस तरीके से पहुंचाया वो इनको बहुत लाभ पहुंचाया। ये निरंतर फीडबैक फील्ड से चुनाव के दरमियान भी आ रहा था और चुनाव के बाद भी आ रहा है कि 10-10 रुपए इनने महिलाओं से लिए और फॉर्म भरवाए और उनके हस्ताक्षर फॉर्म में लिए। ये काफी असरदार साबित हुआ। ये अभी भी लोग आके चुनाव के दरमियान भी बताते थे, अभी भी बताते थे। तो ये तो सही है, इसका असर पड़ा। और ऐसा भी नहीं है कि इतना असर पड़ा कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। महिलाएं तो हर जगह उपस्थित हैं, तो 35 सीट जीती भी कांग्रेस, पर असर पड़ा, इसमें कोई दो बात नहीं, निश्चित रूप से असर पड़ा। बहुत धन्यवाद आपका टीएस सिंहदेव, सारी बातें विस्तार से बात करने के लिए, हमारे साथ समय अपना देने के लिए धन्यवाद आपका। शुक्रिया। और आकलन का, जी, विश्लेषण का समय है, आकलन का समय है। टीएस सिंहदेव ने इस बात को माना है कि हाँ, कहीं कोई चूक हुई है, बीजेपी की जो स्कीम्स हैं वो कारगर रही हैं और सीधा उनका बेनिफिट पहुंचा है महिलाओं को भी, ट्राइबल्स को भी, क्योंकि सरगुजा और बस्तर जैसे इलाकों में काफ़ी ट्राइबल सीट्स जो हैं वहाँ पे वोट बीजेपी को मिले हैं।